नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नगर निगम भिलाई के महापौर ने अपनी परिषद के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किया पौधों का रोपण। वहीं एनसीसी छात्र सैनिकों ने शिवनाथ नदी के तट पर पुलिस सागर अभियान चलाकर दिया पर्यावरण बचाने का संदेश। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास परिसर में किया आंवला के पौधे का रोपण। प्रदेश वासियों से की अपने घरों के पास पौधे लगाकर उन्हें जीवित रखने की अपील। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खातों में ऑनलाइन जमा की राशि। प्रदेश के हितग्राहियों के खातों में जमा हुए 21 करोड़ 31 लाख रुपए। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार को अपने निवास कार्यालय में गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को राशि के ऑनलाइन अंतरण के लिए आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां छत्तीसगढ़ महतारी पर चित्र माल्यार्पण एवं राज्य गीत कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री ने गोधन योजना के हितग्राहियों के खाते में ऑनलाइन 21 करोड़ रुपए की राशि जारी की। अंतरित की गई इस राशि में 16 मई से 31 मई तक गौठानों में क्रय किए गए गोबर के एवज में ग्रामीण पशुपालकों को भुगतान की जा रही 4 करोड़ रुपए, गौठान समितियों को 8 करोड़ एवं स्व सहायता समूहों को 6 करोड़ रुपए की लाभांश राशि तथा गौठान समितियों में पदाधिकारियों के मानदेय की राशि 1 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। हमारे प्रदेश में गौठानों में भरपूर मात्रा में जैविक खाद और कीटनाशक उपलब्ध है। इसके उपयोग से आपकी जमीन का उपजाऊपन बढ़ेगा, खेती की लागत में भी कमी आएगी। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर और गौमूत्र की खरीदी करके जैविक खाद और जैविक कीटनाशक बनाने का काम लगातार जारी है। इस योजना में हितग्राहियों को राशि का वितरण भी लगातार निश्चित समय में किया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हितग्राहियों को 20 करोड़ 18 लाख रुपए की राशि का वितरण हम लोग कर रहे हैं। 16 मई से 31 मई तक के गौठानों में खरीदे गए गोबर के एवज में 4 करोड़ 91 लाख, गौठान समितियों को 8 करोड़ 98 लाख रुपये और स्व सहायता समूह को 6 करोड़ 29 लाख रुपये के लाभांश राशि आज अंतरित की जा रही है। गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं, गौठान समितियों एवं महिला स्व सहायता समूह को 15 मई से 2023 की स्थिति में कुल 518 करोड़ 71 लाख रुपए का भुगतान किया गया। आज 5 जून को 20 करोड़ 18 लाख रुपए का भुगतान होने के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 538 करोड़ 89 लाख रुपए हो जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन की सबसे लोकप्रिय योजनाओं में से एक गोधन न्याय योजना की शुरुआत 20 जुलाई 2020 हरेली पर्व से शुरू हुई थी। इस योजना के अंतर्गत हमने सभी लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया है। प्रदेश में 10,409 गौठान निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है, जिसमें से 10,235 गौठान का निर्माण पूरा हो चुका है। 98% गौठान निर्मित हो चुके हैं। 4,584 गौठान ऐसे हैं जिसमें पिछले 15 दिनों में 30 क्विंटल या उससे अधिक गोबर खरीदी की गई है।
इससे पूर्व के पखवाड़े की तुलना में इतनी अधिक मात्रा में गोबर खरीदने वाले गौठानों की संख्या में 22% की वृद्धि हुई है। कुल गोबर खरीदी की बात करें तो पूर्व के पखवाड़े की तुलना में बीते पखवाड़े 46% की वृद्धि हुई है। 5,911 गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं। इन गौठानों के द्वारा अब तक के गोबर खरीदी के एवज में कुल 53 करोड़ 80 लाख रुपए तक का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सोमवार को अपने निवास परिसर में आंवले का पौधा रोपा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों से अपने घरों में और आसपास पौधा लगाने और उसे जीवित रखने की जिम्मेदारी लेने की अपील की। इस मौके पर मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख वी श्रीनिवास राव भी शामिल थे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भिलाई महापौर नीरज पाल एवं MIC सदस्यों द्वारा राधिका नगर के SLRM सेंटर परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर सभी पौधारोपण करने वाले ने संयुक्त रूप से पौधों के पेड़ बनने तक उसकी देखरेख करने का संकल्प भी लिया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शहर के अनेक स्थानों में विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्यों द्वारा पौधों का रोपण किया गया। इसी कड़ी में महापौर नीरज पाल एवं MIC सदस्यों द्वारा राधिका नगर के SLRM सेंटर के परिसर में विभिन्न प्रजातियों के फलदार और छायादार पौधों का रोपण किया गया। पौधारोपण के दौरान नगर निगम भिलाई के प्रभारी आयुक्त लक्ष्मण तिवारी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। निगम आयुक्त द्वारा भी परिसर में पौधे रोपे गए। परिसर में MIC सदस्यों के नाम के पौधे रोपे गए। सभी ने पौधे लगाकर पौधों को पेड़ बनने तक उसकी देखरेख करने का संकल्प भी लिया। परिसर में विभिन्न प्रजातियों के फलदार एवं छायादार पौधे लगाए गए हैं। महापौर नीरज पाल ने सभी पौधों में पानी डालकर पौधारोपण में विशेष रूप से सहयोग किया। पौधारोपण के पश्चात महापौर नीरज पाल ने कहा कि वर्तमान समय में पौधारोपण की महती आवश्यकता है, क्योंकि विगत वर्षों में कोरोना जैसी महामारी आने के बाद वृक्षों से मिलने वाली ऑक्सीजन के महत्व को बखूबी समझा गया है। इसलिए महापौर ने सभी से पौधे लगाने की अपील की। पर्यावरण दिवस हम लोग 5 जून को घोषित पर्यावरण दिवस जो 5 जून का, उसको हम लोगों की पूरे विश्व स्तर पर, पूरे देश के स्तर पर, छत्तीसगढ़ के स्तर पर, विशेषकर जहां हमारी जिम्मेदारी है भिलाई नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत, हम लोग पर्यावरण दिवस को सभी जोनों में वृक्ष लगाकर आज हम लोगों ने इसका शुरुआत की और सभी जोनों में इसी तरीके से वृक्षारोपण होगा। वृक्ष सबसे पर्यावरण को सहेज कर रखने के लिए, संजो कर रखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ वृक्ष है। वृक्ष हम जितना बचा पाएंगे उतना आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए हम लोग पर्यावरण को स्वच्छ बना के जा पाएंगे, क्योंकि वृक्ष ऐसे हैं, इसकी उपयोगिता हमको पिछले दिनों जो अभी 2 साल कोविड के रहे उसमें समझ में आया कि पेड़ हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, ऑक्सीजन हमारे लिए कितने ज़रूरी है, जिसको हर इंसान ने, दुनिया के हर इंसान ने महसूस किया है। और ये पेड़ जो हैं, ये पानी के अंदर, जो ज़मीन के अंदर जो जल है उसको संरक्षित करने के लिए भी पेड़ों का महत्व है। आज के दिन, पर्यावरण दिवस के दिन, सबसे ज़रूरी है वृक्ष लगाना। साथ ही साथ सफाई को लेकर भी हम आज काम कर रहे हैं, पानी को लेकर भी काम कर रहे हैं और इसको हम कंटिन्यू करेंगे। एक सांकेतिक रूप से आज हम इसको मना रहे हैं, लेकिन ये हमारी साल भर की तिथि है। ऐसा जो आप बता रहे हैं भिलाई नगर निगम की बात नहीं है, ये दूसरी जगह की भिलाई नगर निगम में जहाँ पे भी पूर्व में पौधे लगे वो आज भी आप देखेंगे। बहुत सारे उदाहरण हैं आप जहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि जो वृक्ष लगे थे उनकी बराबर देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोगों ने एक शुरू से एक वो रखा कि पेड़ कम से कम इस साइज़ के हों कि उनको हम लोग सहेजने में हमको सहूलियत हो। ऐसी कोशिश हमारी रही है। भले ही हम 100 पेड़ की जगह 10 पेड़ लगाएं, लेकिन वो 10 पेड़ ऐसे हों जिसको हम सुरक्षित रख पाएँ। तो साथ ही साथ इस अवसर पर भिलाई निगम के सभी जोन में स्थापित किए गए RRR सेंटर के कार्यों को देखते हुए जोन 1 के राधिका नगर में स्थित RRR सेंटर की कार्यशैली और उपलब्धियों को देखते हुए जोन 1 के आयुक्त को यहां प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं जोन 1 में कार्यरत कर्मचारियों को भी इस कार्य में अपना अमूल्य योगदान देने के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसकी जानकारी MIC सदस्य नेहा साहू एवं जोन 1 के आयुक्त ने न्यूज टीम को दी है। नमस्कार। आज 5 जून पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सबको इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और आज हमने यहाँ जोन 1 के राधिका नगर के SRR सेंटर में वृक्षारोपण करके इस सांकेतिक रूप में पर्यावरण के लिए
लोगों को जागरूक करते हुए आज वृक्षारोपण किया है, ताकि आने वाले समय में जो बारिश का टाइम आएगा उस समय लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़कर वृक्षारोपण का कार्यक्रम करें। और जैसा कि आप आरआर सेंटर की बात कर रहे हैं, जो जोन 1 के अंतर्गत यहाँ राधिका नगर एसआर सेंटर में निर्माण हुआ है, उसके तहत लोगों को मोटिवेशन करने का काम किया जा रहा है, ताकि लोग अपने घर में पुराने जो उनके लिए यूज़लेस हैं उन सामानों को वो यहाँ आकर उनका योगदान करें, यहाँ आकर उनको डोनेट करें, ताकि हम उसको यूज़फुल बनाते हुए फिर से लोगों को उसको हम दे सकें, उनको उपयोग में दूसरे लोगों के लिए ला सकें। उस पर यहाँ के एसआरएम सेंटर ने अच्छा कार्य किया है, जिसके लिए उनको प्रशस्ति पत्र यहाँ के जोन आयुक्त को दिया गया है। हमारे जोन 1 में भी जैसे शासन की गाइडलाइन है उसके हिसाब से हम आरआर सेंटर के मतलब है कि रिसाइकिल, रिड्यूस और रीयूज़ पद्धति के आधार पर जो हमारे पुराने वेस्ट मटेरियल हैं उसको हम लोगों से लेते हैं और ज़रूरतमंदों को देते हैं। उसके तरह से हम एक माध्यम की एक भूमिका निभा रहे हैं और इसको हम काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं कि ज़रूरतमंदों को अधिक से अधिक इसमें सहयोग मिल सके, अधिक से अधिक इसमें लोग जुड़ें, इसमें हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। पौधारोपण के दौरान नगर निगम भिलाई के सभी एमआईसी सदस्य मौजूद रहे, जिन्होंने पौधे को पेड़ बनने तक उसकी देखरेख करने का संकल्प भी लिया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नन्हे बच्चों के लिए खुशखबरी, उदय कॉलेज ले आया है समर कैंप 2023। शुरू होने जा रहा है 5 जून से 14 जून तक। जी हाँ, 3 साल से 13 साल तक के बच्चों के लिए, जिसमें निम्न गतिविधियाँ उपलब्ध है, जैसे कराटे और लाठी स्पोर्ट्स एवं क्रिकेट, जिसमें कराटे और लाठी स्पोर्ट्स के लिए क्रिएटिव कराटे एकेडमी से ब्लैक बेल्ट अंजना राजवीर सिंह द्वारा आत्म सुरक्षा की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसका समय है सुबह 7:30 से 8:30। क्रिकेट की ट्रेनिंग हमारे भारत के जाने माने क्रिकेटर श्री राजेश चौहान जी द्वारा दी जाएगी। समय है सुबह 6 से 7:30 तक। रजिस्ट्रेशन फीस है 200 रुपये एक गेम के लिए और 300 रुपये दोनों गेम्स के लिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए उदय कॉलेज नियर ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई। मोबाइल नंबर 9340604227 और 8349381497। धन्यवाद। कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023 व 24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं: प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है।
कृष्णा पब्लिक स्कूल, एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टैक्ट नंबर 0788403090 078822927114। मोबाइल नंबर 7389740903 7389840904। बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 7773077711 77307722। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। कल्याण महाविद्यालय भिलाई के एनसीसी छात्र सैनिकों ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शिवनाथ नदी तट पर चलाया पुनीत सागर अभियान। 37वीं छत्तीसगढ़ बटालियन एनसीसी दुर्ग के कमान अधिकारी व एडम अफसर के मार्गदर्शन पर 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुनीत सागर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय भिलाई के एनसीसी छात्र सैनिकों ने आज शिवनाथ नदी तट पर व ग्राम महमरा व पुलगांव शिवनाथ नदी ओवरब्रिज के नीचे गुरुद्वारे के पास व्यापक जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें कैडेट देवेंद्र निषाद ने ग्रामवासियों को जल प्रदूषण के बारे में, कैडेट संस्कार यादव ने वायु प्रदूषण के बारे में, कैडेट कमल कुमार ने ध्वनि प्रदूषण व कैडेट मुकेश ने मिट्टी प्रदूषण के बारे में व जय कुमार ने ई कचरा व कैडेट उमेश कुमार ने प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में व्यापक जानकारियां दी। इस अवसर पर महाविद्यालय के एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट डॉक्टर हरीश कुमार कश्यप ने ग्रामवासियों को गांव को प्लास्टिक मुक्त करने व प्लास्टिक सामान की जगह कपड़े, जूते, धातु व कांच के सामानों के स्वयं उपयोग करने व अन्य लोगों को कराने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर युवाओं को विभिन्न भर्ती व प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क प्रशिक्षण देने वाले भूतपूर्व सैनिक हरभजन सिंह ने भी एनसीसी के इस अभियान में अपनी टीम सहित जुड़ते हुए प्लास्टिक मुक्त नदी व पर्यावरण की शपथ ली। प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल बंद कर देंगे, जिससे हमारा गांव प्लास्टिक मुक्त होकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करेगा और ग्रामवासी
सब ग्रामवासी बड़े बड़े बच्चे महिलाएं विभिन्न बीमारियों से बच सकेंगे। प्लास्टिक की जगह धातु के बर्तन का उपयोग करने का या कांच के बर्तन का उपयोग करने का वचन हम ग्रामवासी लेते हैं। औरों को भी उपयोग कराने का वचन देते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शिवनाथ नदी मार्ग पर हुआ पौधों का रोपण आयोजन। इस अवसर पर 150 से अधिक बादाम के पौधे रोपे गए। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दुर्ग से शिवनाथ महमरा घाट पहुंच मार्ग पर पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करने आओ लगाए एक पौधा कार्यक्रम का आयोजित किया गया। इसी कड़ी में दुर्ग निगम द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आओ लगाए एक पौधा कार्यक्रम में लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई। इस अवसर पर शहर विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, सभापति राजेश यादव, पिछड़ा वर्ग आयोग उपाध्यक्ष RN वर्मा, पर्यावरण प्रभारी सत्यवती वर्मा, MIC प्रभारी अब्दुल गनी, भोला महोबिया, संजय कोहले, दीपक साहू सहित राजीव मैदान के विवेक मिश्रा की टीम मौजूद रही। इस दौरान सभी ने एक एक पौधा रोपकर शहर को हरा भरा बनाने में अपनी भागीदारी निभाई और पौधों को संरक्षित व सुरक्षित रखने का संकल्प लिया। हमारी सरकार आने के बाद हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने सर्वहारा वर्ग के उत्थान के लिए कार्य किया। वहीं जो हमारा छत्तीसगढ़ वनों के नाम से जाना जाता है पूरे देश में, 15 वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 15 वर्षों में जो अंधाधुंध कटाई हुई, जिसके कारण लोगों को ऑक्सीजन की कमी हुई और पर्यावरण में असंतुलन की स्थिति बनी। मुख्यमंत्री जी ने सभी योजनाओं के साथ साथ वृक्षारोपण को भी बहुत महत्व दिया और हरिहर छत्तीसगढ़ के नाम से एक अभियान चलाया। पूरे प्रदेश में हरिहर छत्तीसगढ़ के नाम से पौधे रोपित किए जा रहे हैं और आप देखेंगे कि अब छत्तीसगढ़ हमारा लगातार हरियाली की ओर बढ़ता जा रहा है। जो इसकी पहचान थी, अपनी एक पहचान थी, लगभग 75% हमारा जो भाग है वह वृक्षों से आच्छादित है। अभी हमने दुर्ग नगर निगम के माध्यम से हमारे महापौर बाकलीवाल जी, पर्यावरण मंत्री हमारी सत्यवती वर्मा जी, राजेश यादव जी, हमारे RN वर्मा जी और नगर निगम के MIC के सभी सदस्यगण, पदाधिकारी, अधिकारियों ने मिलकर आज प्रतिवर्ष की भांति यहाँ पर पौधों का रोपण किया है। पिछले बार जो हमने पौधे रोपित किए थे लगभग 150, वो आज फल फूल रहे हैं। छायादार और फलदार वृक्ष लगाए जा रहे हैं। आज भी हमारी पर्यावरण अध्यक्ष ने बताया कि लगभग 150 पौधे का यहाँ पर रोपण किया गया है और पूरा सुरक्षित रखा जाएगा। साथ ही जो प्रदेश स्वच्छ रहे उसके तहत नगर निगम के माध्यम से आज यहाँ सफाई का भी कार्यक्रम किया गया है, ताकि हमारा शहर, आप देख रहे होंगे, दुर्ग लगातार विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है, लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है। ये हमारे मतदाताओं के आशीर्वाद का प्रतिफल है और मुख्यमंत्री जी ने जो राशि दी, मुख्यमंत्री जी ने जो समय समय पर दुर्ग के विकास के लिए जो सहयोग दिया है, उसका ही परिणाम है कि आज हम लोग विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आज हम सब मिलके नगर निगम के माध्यम से वृक्षारोपण 150 वृक्षारोपण किए हैं नदी रोड में। एक साइड का तो पहले लगाए थे, वो सारे जीवित हैं, अब अभी फिर लगाए हैं और सब जीवित रहेंगे। और मैं सभी नागरिकों से निवेदन करती हूँ कि सब लोग मिल के पौधों का रक्षा करें, अपने घर के पास भी लगाएं और पर्यावरण को बचाएं। हमारे मुख्यमंत्री जी का भी यही मंशा है और उन्होंने कृष्ण कुंज करके एक योजना चलाए हैं, उसमें भी बहुत सारे वृक्षारोपण हुआ है और इस साल भी करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और दुर्ग शहरवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अब समय आ गया है कि हम संजीदगी से पर्यावरण को बचाने की दिशा में कुछ सोचें। उसी ताकत में आज हम नदी रोड में लगभग 150 पौधों का रोपण किए हैं।
शीतला मंदिर में भी आज हमारे द्वारा बृहद पैमाने में वृक्षारोपण किया गया है। हमारे माननीय विधायक अरुण वोरा जी, सभापति राजेश यादव जी, वर्मा जी, जल का हमारी प्रभारी सत्यवती वर्मा जी सहित सभी MIC, सभी नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी, युवा मितान सहित सभी लोगों ने आज बृहद पैमाने में वृक्षारोपण का कार्य किया है। क्योंकि हम समझ सकते हैं कि 1 मिनट अगर हमको वायु ना मिले तो जीवन जीना बहुत दुर्भर हो जाता है, और जीना है, वायु बचाना है तो वृक्षारोपण की आज आवश्यकता है। इस कड़ी में दुर्ग नगर निगम द्वारा स्वच्छता का संदेश देने दुर्ग निगम के स्वास्थ्य अधिकारी मोहम्मद जावेद के नेतृत्व में निगम की सफाई कर्मी टीम ने अपनी भूमिका निभाई। साथ ही इस अवसर पर विधायक महापौर ने भी सड़क पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। विश्व पर्यावरण दिवस की आप सबको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और आज संकल्प लेने का दिन है, पर्यावरण को बचाने के लिए और पर्यावरण की दिशा में काम करने का दिन है। नगर निगम के द्वारा आज यहाँ 150 पौधों का रोपण किया गया। जो इसके पहले भी पौधारोपण किया गया था वो जीवित हैं, और आप सबसे अपील है कि जो भी पौधारोपण करें उसको जीवित रखने की कोशिश करें ताकि पर्यावरण संतुलन बना रहे। पहले तो मैं आज विश्व पर्यावरण दिवस है, इसकी सभी हमारे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज आवश्यकता है, आज ज़रूरत है, वो ज़रूरत और आवश्यकता ये है कि हमें सचेत हो जाने की, हमें जागरूक हो जाने की। और यदि हम सचेत और जागरूक नहीं होंगे तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे, बहुत संकट में पड़ जाएंगे। पर्यावरण की संरक्षण और पर्यावरण का संवर्धन आज की आवश्यकता है। जैसा कि गर्मी बढ़ता जा रहा है, समुद्र की पानी कम होता जा रहा है, ये पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचाए गए हैं अतीत में, उसका दुष्परिणाम है। अब हमको सचेत होना है कि पर्यावरण को संरक्षित करें, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, प्लास्टिक का उपयोग कम करें, और जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उसको हम सबको बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसी उद्देश्य से आज नगर पालिका निगम दुर्ग के तत्वावधान में आज यहाँ नदी रोड पर 150 वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया है। अभी सब फलदार वृक्षों का मतलब वितरण किया जाएगा, और लोगों को ये मतलब मैसेज दिया जाएगा कि वो सब कम से कम एक पेड़ अपने घरों के सामने लगाएं, जो आज बहुत ही आवश्यक है। सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहरहाल 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नगर पालिका निगम दुर्ग के द्वारा चलाया गया जागरूकता अभियान काफी सराहनीय पहल है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने भूपेश सरकार के कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया के बयान पर पलटवार करते हुए आरएसएस पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आरएसएस देश की ताकत है, देशभक्ति की पाठशाला है। ऐसे सामाजिक संगठन पर अशोभनीय टिप्पणी करना देशभक्तों का अपमान है। उन्होंने सवाल करते हुए पूछा कि कांग्रेस बताए कि आज़ादी की लड़ाई के 250 सालों के इतिहास में कौन सा कांग्रेसी शहीद हुआ। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पन्ने पलटने शुरू कर दें तो कांग्रेसी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। सबसे पहले तो कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूं, पूरी आजादी की लड़ाई के इतिहास में 250 सालों में एक भी कांग्रेसी अगर शहीद हुआ हो, कुर्बान हुआ हो, अपनी जान दी हो तो जरा वो जानकारी बताएं। और ये तो इतिहास में है कि गांधी जी के साथ में बहुत सारे बड़े नेताओं ने किस प्रकार का व्यवहार किया, गांधी जी की इच्छाओं को पूरा नहीं होने दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी, ये स्वयं संघ की शाखाओं में गए हैं और उन्होंने कहा कि देशभक्ति के लिए जितना बड़ा काम, और पाकिस्तान हिंदुस्तान के विभाजन के समय कितनी सेवा का काम आरएसएस के लोगों ने किया है। और आज भी आरएसएस इस देश के हर संकट के समय पर खड़ी रहती है, जिस प्रकार का काम करती है उसके बारे में मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस को आरएसएस का फोबिया हो गया। अब कांग्रेस जो है आरएसएस से घबराने लगी है, डरने लगी है। अरे तुम आओ ना, भारतीय जनता पार्टी से लड़ो। सामाजिक संस्थाएं जो काम करती हैं, जो देशभक्ति का काम करती हैं, उनके बारे में बोलकर आप क्या करना चाहते हैं? आप देश में जो देश के प्रति समर्पित लोग हैं, आप उनका अपमान करें।
इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। विद्यालय हिंदी मीडियम कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक अध्ययन। जनता इंग्लिश मीडियम स्कूल एफिलेटेड टू सीजी। अंग्रेजी माध्यम के लिए नर्सरी LKG, KG1, KG2 के साथ क्लास 1 से क्लास 8 तक अध्ययन। कॉमर्स, बायोलॉजी, मैथ्स हेतु अनुभवी शिक्षकों द्वारा बेहतर अध्ययन कराया जाता है। सभी कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं प्रोजेक्टर सहित। जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जनता इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रवेश प्रारंभ। कैंप 2 गांधी चौक। फोन नंबर 0788 22960666 9424124667। महिमा हॉस्पिटल उतई में संचालित। जी हां, अनुभवी बेहतर चिकित्सकों द्वारा उपचार संभव। स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पैथोलॉजी सुविधा, BP शुगर जांच व इलाज, OPD, चर्म रोग एवं गुप्त रोग विशेषज्ञ, कान नाक गला उपचार, रेडियोलॉजी, एक्सरे, ICU, NICU, घर पहुंच एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। OPD आदि सुविधाएं उपलब्ध है। महिमा हॉस्पिटल, हमारा पता मेन रोड उतई, पेट्रोल पंप के पास उतई। नंबर 078826737111। मोबाइल नंबर 9907127097। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है।
कांकेर जिले में एक दर्दनाक मामला सामने आया है। यहां बच्चों के लिए शिवनगर में बनाए गए दत्तक ग्रहण केंद्र में प्रोग्राम मैनेजर द्वारा मासूम बच्चियों की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि प्रोग्राम मैनेजर किस प्रकार मासूम बच्चियों को बेरहमी से पीट रहा है। मासूम बच्चियों की पिटाई का ये वीडियो इंटरनेट मीडिया में तेजी से वायरल हुआ। वीडियो सामने आने के बाद कांकेर कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने इस बर्बरता पर सख्त कदम उठाते हुए प्रतिज्ञा विकास संस्थान विशेषीकृत दत्तक अभिकरण को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपने आवास को तोड़ पक्का बनाने प्रशासन से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि का इंतजार कर रहे उरला निवासियों ने कलेक्टर से गुहार लगाई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब व झुग्गी झोपड़ी वालों को पक्के मकान बनाने के लिए योजना द्वारा प्रोत्साहन राशि देकर उनके पक्के मकान का सपना साकार करने के लिए प्रशासन द्वारा राशि दी जाती है। इसी उम्मीद पर गरीबों ने अपने मकान तोड़ अपनी जमा पूंजी से स्वयं अपने मकान बनाने में लगा दिया है। अभी तक शासन और प्रशासन से योजना के तहत कुछ भी राशि प्राप्त नहीं हुई है। इसी कड़ी में सोमवार को दुर्ग के उरला वार्ड निवासियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा, आवास की किस्त दिलाने गुहार लगाई। सरकारी घर के फार्म भर रहे ओहा अभी तक आए नहीं, बजट है हमन तो घर ला फोड़ डरे हन। अब कहाँ रही वो हमन किराया, मतलब कितना दिन से रह सकत हमन किराया में। अब किराया का पैसा लो जो हमन खाना पीना लगाते तो किराया देबो कि घर चलाबो। तो सरकारी बजट हमें मिलना चाहिए और अगला उठाने के लिए आगे। समस्या और बहुत गंभीर समस्या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान मेरा सपना मेरा मकान के तहत किस प्रशासन से ने उनको सपने दिखाए या हमको सपने दिखाए हैं और हमने उस सपनों के आधार पे मकान तोड़ दिए और हमारे मकान तोड़ दिया और ये कहा गया है कि आपकी किस्त जल्द से जल्द आ जाएगी। हमारे पास जो पैसा था, जो धनराशि हमने गरीबी स्थिति में जमा किए थे, तो वो तो हमने अपने स्वयं लगा दिया, लेकिन अब अभी तक 4 महीना 3 महीना होने के बाद भी हमारी एक भी किस्त हमारे खाते में नहीं आई, जिसके तहत अब हम क्या करें और किस तरह से रहें ये मजबूर हो गया। बारिश का मौसम आ चुका है, घर टूटे पड़े हैं, परिवार को हम कहाँ ले जाएं और किस घर में रखें। किराए की मकान में कितना दिन रहे और किराया देने में भी असमर्थ है। ऐसी परिस्थिति में हम शासन प्रशासन से यही मांग करेंगे कि जो उन्होंने हमें सपना दिखाया था पक्के मकान का, तो पक्के मकानों को सपना साकार करने के इसमें हमारे खातों में राशि डालें ताकि हम अपने मकान को कंप्लीट कर सकें और अपने स्वयं मकान में रहें और बारिश से पूरा हमारे मकान कंप्लीट हो जाए। क्या चाहते हो अभी आज? हम आज कलेक्ट्रेट के माध्यम से यही रिक्वेस्ट करने आए कि प्रशासन से हमारी खातों में किस्त राशि डाली जाए और हम अपने मकान को उस राशि से द्वारा पूर्ण किया जाए। गौरतलब है कि पक्के मकान की योजना के तहत इन गरीबों ने अपने मकान तोड़ दिए हैं और उन मकानों को आगे बनाने में वो असमर्थ हैं। वहीं आगामी जो मानसून की दस्तक के साथ ही इन बेघर लोगों को आधे अधूरे आवास पर रहने की चिंता सता रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रही महिला पहलवानों के समर्थन में कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के द्वारा भिलाई के सिविक सेंटर स्थित अर्जुन रथ परिसर में भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन किया गया। गौरतलब है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर देश की महिला पहलवानों के द्वारा उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार और शोषण को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा उन्हें वहां से हटाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है और कई तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। बावजूद इसके महिला पहलवान वहां से हिलने को तैयार नहीं हैं और अब यह मामला पूरी तरह से तूल पकड़ने लगा है और पूरे देश भर में कांग्रेसियों के द्वारा महिला पहलवानों के समर्थन में सामने आकर केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में भिलाई जिला कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के द्वारा भी भिलाई के अर्जुन रथ परिसर पर अपना विरोध दर्ज कराया गया और भाजपा के सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की गई। कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ जिला भिलाई के अध्यक्ष ने कहा कि ओलंपियन महिला खिलाड़ियों का शोषण हुआ है। इसके विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही खिलाड़ियों को बलात् हटाया गया। यह पूर्णतः गलत है और तानाशाही रवैया है। यौन शोषण का आरोप सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर लगा है, इसलिए उन्हें तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। खेल प्रकोष्ठ के द्वारा लगातार आप सब देख रहे हैं कि हमारी देश की बेटियां
खेल के जो कहते हैं कि जब मेडल लाते हैं तो पूरा देश गौरवान्वित होता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों द्वारा 3 महीने से अपनी न्याय की मांग को गुहार को लेकर लगातार लगे हुए हैं, लेकिन आज तक हमारे देश की सरकार द्वारा ना ही उस पर कोई कार्रवाई हुई है, ना अभी तक कोई जानकारी दी गई है। और आज जिस तरह से वो अपमान अपनी न्याय की मांग को लड़ाई को लेकर लगातार लड़ रहे हैं, तो पूरे देश उस लड़ाई के साथ है, उस बेटियों के साथ है। इन बेटियों ने जिस तरह से ये लड़ाई को लगभग 3 महीनों से पूरा देश उसके साथ है, उसके बावजूद आज न्याय उन्हें नहीं मिला है। और उनके न्याय के साथ में हमारा ये जिला भिलाई के द्वारा खेल प्रकोष्ठ के माध्यम से आज उन बेटियों के साथ देने के लिए आज एक हम सब कैंडल मार्च निकालकर यहाँ कैंडल जलाकर उनको समर्थन दिए। और आगामी आने वाले ये 2 दिन के पहले हमारे जो रेल की दुर्घटना घटी है उनके लिए भी श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं, क्योंकि उन परिवारों को संवेदना सभी के व्यक्त किए हैं। आज ये कार्यक्रम रहा हमारा। भिलाई जिला कांग्रेस स्पोर्ट्स सेल के तत्वाधान में आज भिलाई के सभी खिलाड़ी और कांग्रेस स्पोर्ट्स सेल के पदाधिकारियों द्वारा ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ में एक मार्च निकाला गया है, जिसमें यह मांग की गई है कि जो पहलवान बेटियां हैं, जो देश के गौरव हैं, उनको न्याय दिलाया जाए और ब्रिजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार कर उसको पद विमुक्त किया जाए। और साथ ही मोदी सरकार से भी आह्वान किया गया है कि जल्द से जल्द हमारी जो बेटियां हैं उनको इंसाफ दिलाने का वो कष्ट करेंगे। दिल्ली में महिला पहलवान खिलाड़ियों के द्वारा धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है ताकि भाजपा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के द्वारा यौन शोषण का किया गया कई खिलाड़ियों का, जिन्होंने आरोप लगाया है उस पर बामुश्किल बहुत मेहनत मशक्क़त करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अपराध पंजीबद्ध हुआ है, किंतु भाजपा सरकार उनको पकड़ने नहीं चाहती है, उनको समर्थन दे रही है, श्रेय दे रही है। और जो पहलवान खिलाड़ी जो आरोप लगा रहे हैं या न्याय की मांग कर रहे हैं उनके साथ बर्बरता किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके ऊपर उल्टा बातों को छुपाने के लिए, जुर्म को छुपाने के लिए अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है कि आप यहाँ धरना प्रदर्शन ना दें, आप यहाँ पर इकट्ठे ना हो, तो उनके ऊपर भीड़ इकट्ठी करने का, धरना प्रदर्शन करने का या दंगा करने का या सरकारी काम में बाधा डालने का या सरकारी आदेश का पालन नहीं करने का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। बल्कि अपराधी जो है ब्रिजभूषण शरण सिंह, उनको पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या शासन को उनको गिरफ्तार करके उनके जो पद है समाप्त कर देना चाहिए। तो इसको छुपाते हुए भाजपा सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी उनको श्रेय दे रहे हैं और उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, बल्कि जो कि भारत का देश विदेश में नाम रोशन किए, तो गोल्ड मेडलिस्ट हैं और जिन्होंने देश के लिए गौरव के बढ़ाया है और गोल्ड मेडल लाया है, उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और महिलाओं का यहाँ पर सहयोग नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। हमारी मांग है कि जो ब्रिजभूषण जो हैं सांसद हैं उनको तुरंत निष्कासित किया जाए और उनको तुरंत जेल भेजा जाए। और इस तरीके से यदि होते रहेगा तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी माँ बाप, कोई भी भाई अपनी बहनों को खेल के मैदान तक नहीं भेजेगा। और जो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है, महिला घर से बाहर निकलने में संकोच करेगी और हिम्मत नहीं जुटा पाएगी। इसके लिए कांग्रेस कमेटी खेल प्रकोष्ठ भिलाई शहर के सुमित सिंह अध्यक्ष के द्वारा के नेतृत्व में और प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण जैन की उपस्थिति में नीता लोधी जी जो राज्य मंत्री दर्जा हैं उनके समर्थन में तुलसी दीदी अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी और बहुत सारे वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्तागण, बहुत सारे खिलाड़ियों के द्वारा आस्था चौक स्वीप सेंटर में इकट्ठा हुए और कैंडल मार्च, पैदल यात्रा निकालकर रथ चौक स्वीप सेंटर तक गए और वहाँ पर उन्होंने सबने अपनी मांगें रखी और नारेबाजी करके गिरफ्तारी की मांग की और उनको पदच्युत करने के लिए प्रधानमंत्री जी से मांग की है। और उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी कम से कम न्याय व्यवस्था को पालन करते हुए, संविधान की रक्षा करते हुए ब्रिजभूषण जी को, सांसद जी को पदच्युत करेंगे और निष्कासित करेंगे और उनकी गिरफ्तारी तुरंत करवाएंगे। अन्यथा संविधान से और न्याय व्यवस्था से आम जनता का विश्वास टूट जाएगा। कहीं न कहीं भारत देश की महिला पहलवानों का विरोध प्रदर्शन अब रंग ला रहा है और पूरे देश भर में उनके समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। देखना होगा कि क्या केंद्र की सरकार अपने पार्टी के सांसद पर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित करती है या फिर यौन शोषण की शिकार हुई महिला पहलवानों के
हाथ निराशा लगती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।